तो आप लोग कैसे हो जनाबे आली। आप सभी ठीक तो हो ना। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे रहें, खुश रहें और खुश मिजाजी से अपनी जिंदगी बिताएं। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो अनजानी मोहब्बत की शुरुआत। देन गाइस, अनजानी मोहब्बत की शुरुआत करने से पहले आप लोग को दो लफ्ज हम कहना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे आप लोग का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, मीन्स मुझे आंसर देने बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा होता है कभी कि मैं अपने मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाती हूँ, जिसकी वजह से आप लोग के कमेंट का मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हूँ। इसके लिए हम दिल से मतलब तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। एंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट पार्ट के साइड चलते हैं, थोड़ा नमक मिर्च लगा कर स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्यों। सो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था कि जो हमारी अंशु थी अपना नई ड्रेस पहन लेती है और हमारी जान के पास आकर लेट जाती है, देन अपनी जान को हक कर लेती है, जिससे जान को एक सुकून वाली नींद भी आ जाती है। दूसरी साइड जो ध्रुव रहता है, उसके अंदर एक गुस्सा मतलब जो रहता है ना, पनपता ही रहता है, क्योंकि ये दोनों साथ है, एग्जैक्ट उसके माइंड में चल रहा था। उसे अपनी बहन के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रहा था। उसे तो अपनी बहन से मतलब चिढ़ सी होने लगी लगता है। बोला जाए तो जेलसी वाली फीलिंग आ रही होती है। लेकिन उस जेलसी वाली फीलिंग में ध्रुव क्या कर बैठेगा खुद को नहीं पता था। ध्रुव जो है अपने बेड पे आकर लेट जाता है और कुछ सोचने लगता है। देन किसी के पास कॉल करके कुछ वार्निंग देता है। देन कॉल कट करके अपनी आईज क्लोज कर लेता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे हमारी भाभी जान पहुँचती है। भाभी को देखकर ध्रुव जो है बिल्कुल भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं करता, अपने लैपटॉप के पास जाता है और अपना काम करने लगता है। और दूसरे साइड हमारी भाभी जान भी उसके साथ बिल्कुल भी मतलब दिखती ही नहीं है, उसको मतलब बोले तो फुल तरीके से इग्नोर कर रही होती है। और इस बीच हमारी भाभी जान चुपचाप अपने मतलब वॉशरूम में चली जाती है, देन ड्रेस वगैरह चेंज करके अपने बेड पे आकर लेट जाती है और आइज क्लोज कर लेती है। देन जो ध्रुव रहता है एक बार अपनी वाइफ की साइड देखता है, और वाइफ की साइड देखता है तो पाता है कि वो सो गई है। तो ध्रुव के मतलब दिमाग में कुछ शैतानी आइडिया तो चल रहे होते हैं, लेकिन अपनी वाइफ को देखकर एक मतलब बोले तो एक स्माइल करता है, डेविल इनसाइड, एक क्रेजी वाला स्माइल। देन उसके बाद फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। दूसरे साइड जो अभी रहता है वो थोड़ा सा मतलब परेशान था यार कि आखिर क्या हो रहा है घर पे, क्या भाई फिर से कुछ ऐसे करेंगे। अगर फिर से ऐसा हुआ तो इस बीच दी भी है साथ में, मतलब कुछ गलत ना हो, ऐसे बोल के अभी बहुत ज़्यादा परेशान था और हॉल पे ही बैठा था। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आ जाऊंगा आप लोग की हेल्प करने, ऐसे बोल के जो ध्रुव रहता है वहीं पे बैठा रहता है। जो मम्मा रहती है ध्रुव के पास आती है और बोलती है क्या हुआ ध्रुव, सॉरी अभी, क्या हुआ अभी, तो अभी बोलता है मॉम कुछ नहीं, बस मेरे को ना थोड़ा नींद नहीं आ रहा है, सो मैं यहाँ पे बैठा हूँ मोबाइल चला रहा हूँ। तो मम्मी बोलती है तो अपने रूम पे भी जाकर चला सकते हो। तो मम्मी के साइड अभी देखते हुए बोलता है मम्मा यार बस यूं ही मतलब मन नहीं कर रहा है रूम जाने का। तो मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है। ऐसे ऐसे बोल के मम्मी थोड़ा सा परेशान हो जाती है और अभी के फॉरहेड प्लस उसके चिक्स वगैरह को टच करने लगती है और बोलते हैं तबीयत तो ठीक है बट हुआ क्या है। तो अभी बोलता है कुछ नहीं मम्मा, ऐसे बोल के मम्मी के गोद पे अपना सर रख लेता है और आंखें बंद कर लेता है। तो मम्मी बोलते हैं कोई प्रॉब्लम है बेटा। तो अभी बोलता है नहीं मम्मा, बस मुझे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अकेले रहना था। हाँ रूम पे तो रहता हूँ, बट कभी मतलब आपके पास आपके गोद पे सर रखने का मतलब टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, और आप भी बिजी रहते हो। बट आज मेरे को टाइम मिला है कि मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं, जो कि मेरे लिए कीमती है। तो मम्मी स्माइल करके बोलती हैं बेटा मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। ओके, तुम्हें जब भी आपको अकेला फील हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आके शेयर कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ध्रुव और अंशु की ही मम्मी हूँ, तुम्हारी भी मम्मी हूँ, तुम तीनों को मैं इक्वल प्यार करती हूँ। ओके, ऐसे बोल के ध्रुव के सर पे मम्मी बहुत प्यार से हाथ फेर रही होती है। ध्रुव को भी ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो अपनी मम्मी के सर पे मतलब सॉरी यार, उनके गोद पे सर रख कर कब सो जाता है उसको खुद को पता नहीं रहता। मम्मी भी उसी के पास रहती है, तो मम्मी जो है वहीं पे उसके सर पे अपना हाथ फेरती ही रहती है। तो मम्मी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन
हमारा अभी जो है करीबन आधा 1 घंटे के बाद अपनी आइज़ जो है ओपन करता है, तो देखता है कि मम्मी अभी भी कंटिन्यू उसके सर को मतलब बहुत प्यार से सहला रही होती है। तो मम्मी बोलती है, "क्या हुआ? कुछ मतलब बुरा सपना देखा क्या?" ऐसे बोल के अभी के सर को मतलब अच्छे से सहलाते हुए उसके चिक्स पे हाथ रखती है। तो अभी बोलते हैं, नहीं मम्मा, इतना टाइम हो गया है, आप कंटिन्यू इसी पोजीशन में बैठे हो, आपको पेन होगा। तो मम्मा बोलती है, बेटे के लिए, बच्चे के लिए कभी मम्मा को कुछ पेन नहीं होता, ओके? बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, मम्मी के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। आई बात समझ में? तो अभी बोलते हैं, यस मम्मा, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो अभी की बात सुन के मम्मी को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा अभी बहुत समझदार हो रहा है। और दूसरे साइड जो हमारी अंशु और हमारी जान रहती हैं, वो आराम से सो रहे होते हैं। अंशु तो अभी भी नहीं सोई रहती है, वो जान को मतलब धीरे धीरे उसके बैक को मसाज कर रही होती है, ताकि जान को बहुत अच्छी से नींद आए। और उसको मसाज करते करते और उसे अपने बहुत करीब कर लेती है, उसे क्लोज करके आराम से उसके बॉडी को मसाज कर रही होती है। और इधर अभी अभी जो है मम्मी से बहुत सारी बात करता है। अब बहुत सारी बात करने के बाद अभी बोलता है, मम्मा अब जाओ, आप रेस्ट कर लो, मैं अपने रूम में जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, आप भी रेस्ट करो, बहुत टाइम हो रहा है। तो मम्मी बोलती है, ओके। ऐसे बोल के मम्मी भी हमारे अभी को गुड नाइट बोल के अपने रूम के साइड चली जाती है। तो अभी जो है टाइम देखता है तो पता चलता है कि रात के 12 बज रहे हैं। तो वो भी अपने रूम के साइड चला जाता है। जाने के टाइम हमारा अभी जो है अपनी दी और भाई के रूम के पास से होकर जाता है, क्योंकि उसका रूम सबसे लास्ट में था और हमारी अंशु का रूम बीच में था, मतलब मिडिल में था, प्लस ध्रुव का रूम सबसे फर्स्ट में था। तो ध्रुव के रूम के पास पहुंचने के बाद वो एक बार ध्रुव के रूम की साइड देखता है और उसके बाद अपनी दी के रूम के साइड जाता है और वहां पे देखता है अभी भी सन्नाटा था वहां पे। तो समझ जाता है कि शायद दी और भाभी सो गए होंगे। ऐसे बोल के वो अपने रूम के साइड चला जाता है, अपने रूम पे जाता है और आराम से सो जाता है। और दूसरे साइड हमारी अंशु रात भर अपनी जान को हक करके उसको हल्का हल्का मसाज कर रही होती है, उसके बॉडी को टच कर रही होती है। और इन सबसे अनजान हमारी जान आराम से सो रही होती है। इस बीच हमारी अंशु को भी कब नींद पड़ जाता है, उसे खुद को नहीं मालूम होता, और कब वो गहरी नींद में हमारी जान को हक करके सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी जान की नींद कुछ जल्दी खुल जाता है, जस्ट 4 o'clock। 4 o'clock उठ जाती है हमारी जान और अपनी आंखें खोलती ही अपने सामने हमारी अंशु को देखती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और अंशु के साइड देखते हुए बोलती है, हनी गुड मॉर्निंग। ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करती है, देन उसके फोरहेड पे, देन उसके लिप्स पे हल्की सी किस करती है। किस करने के बाद जान थोड़ा पीछे हो जाती है। पीछे होते ही अंशु अपनी आंखें खोल लेती है और बोलती, कहाँ? ऐसे बोल के उसके बैक साइड मतलब अपना हाथ रखी थी, तो उसको टाइटली अपने साइड करते हुए उसके लिप्स पे किस करने लगती है। लिप्स उसको बेनता डीपली करना स्टार्ट करती है। तो जानवी एक हल्का सा स्माइल करती है। हमारी अंशु की आंखों में नोटीनेस तो बहुत अच्छे से दिख रहा होता है। तो जानवी समझ जाती है कि आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है। अगर इनको सोते हुए शेर को जगाने की गलती तो मेरी है, अब पछताने की गलती भी मैं ही करूँगी। ऐसे बोल के जान जो है चुपचाप हमारी अंशु के किस का रिस्पॉन्स कर रही होती है, और ये चीज़ उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद क्लोज आ जाते हैं और कब इनके बीच एक लवी डवी सा मोमेंट, कब एक रोमांटिक मोमेंट में बदल जाता है, इन दोनों को ये पता नहीं चलता। एक दूसरे को बिनता किसी सब प्यार, बिनता मोहब्बत करते हैं और धीरे धीरे टाइम होता जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी भाभी जान को जल्दी ही उठ जाती हैं। उठने के बाद एक बार ध्रुव की साइड देखती हैं। ध्रुव जो है बीच में पिल्लो रखकर सोया था। आई मीन यार, वो पिल्लो तो हमारी भाभी ही रखी थी, लेकिन ध्रुव को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यार मैंने पहले ही बताया था, ध्रुव और हमारी भाभी का रिलेशन बस मतलब एक दिखावे का था। हाँ, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन जो भाभी की साइड से था ना, वो ध्रुव की साइड से बिल्कुल भी नहीं था। अब मुझे पता नहीं कि इस स्टोरी का क्या था, जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइस, इसके बाद जो हमारी अंशु रहती है, मतलब
भाभी जान रहती है, वो अंशु के बारे में सोचती है कि अंशु और ध्रुव किस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट है। अंशु जिस तरीके से अपनी वाइफ, हमारी जान, मेरी बहन का इतना ख्याल रखती है, इतना प्यार करती है, कभी उसको हर्ट नहीं करती है, और दूसरे ही साइड उसका बड़ा भाई, उसका बिहेवियर, ऐसे बोल के वो सोचती है, एक लंबी सांस लेते हुए वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी साइड अंशु और हमारी जान अभी भी टाइटली एक दूसरे को हक करके लेटे रहते हैं, और हमारी अंशु जो रहती है बहुत क्यूट वे में उससे बात कर रही होती है। जान को भी ये चीज़ बहुत पसंद आ रहा था, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बात करते हैं, जो कि इनके पीछे इनके पीछे जो हुआ था ना, मतलब ये दोनों अलग थे, उस बीच इन दोनों के बीच जो दूरियां थी उसके बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आप हमसे दूर थे तो मुझे कैसा फील होता था, मैं आपको कितना मिस करती थी, लेकिन आप हो कि मेरे पास कॉल भी नहीं करते थे। ऐसे बोल के अंशु बहुत सारी शिकायत कर रही होती है, तो हमारी जान बोलती है, हनी वैसे हम भी आपको मिस करते थे, लेकिन हमारा टाइमिंग बहुत ख़राब था। कभी मैं हॉस्पिटल में रहती थी तो आप हमारे पास कॉल करते थे तो हम बिजी रहते थे, देन हम कॉल करते थे तो आप अपने कॉलेज में रहते थे। सो हमारा टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा ख़राब था ना। ऐसे बोल के एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। देन मॉर्निंग के 7 o'clock जो हमारी जान रहती है वो अंशु को बोलती है, हनी आप उठ जाओ, फ्रेश हो जाओगे। तो हमारी अंशु बोलती है, क्यों, मुझे क्यों फ्रेश होना है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप भी यहीं पे लेटो, ऐसा बोल के और टाइटली हग कर लेती है। तो हमारी जान बोलती है, हनी देखो मम्मा आपका वेट कर रही होंगी नीचे। तो अंशु बोलती है, मुझे नहीं जाना। तो जान बोलती है, देखो बहुत टाइम के बाद आप आए हो तो मम्मा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लो, कीमती टाइम है यार, उनके साथ कुछ लम्हे प्यार के गुजारो, मम्मा को अच्छा लगेगा एंड पापा को भी। ऐसे बोल के जो जान रहती है वो हमारी अंशु को कन्विंस कर लेती है। तो अंशु भी अपनी आइज ओपन करती ही अपनी जान के साइड बहुत प्यार से देखती है, उसके लिप्स पे किस करती है और बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग माय हनी, ऐसे बोल के उसको टाइटली हग करती है। देन अंशु बोलती है, अच्छा ठीक है मैं फ्रेश होने चली जाऊँ। तो जान बोलती है, हाँ जी आप जाओ फिर मैं चली जाऊंगी। ऐसे बोल के हमारी अंशु जो है वहाँ से उठ जाती है और अपने वॉशरूम के साथ चली जाती है। कुछ टाइम के बाद अंशु जो है फ्रेश होकर बाहर आ जाती है, देखती है कि जान अभी भी वहीं पे लेटी है, और वो भी न्यूड थी, जस्ट उसके बॉडी में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं था। सो बोलती है, ठीक है आप चले जाओ नहाने, मैं नीचे जा रही हूँ। तो बोलती है, हाँ जी मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो अंदर वॉशरूम में चली जाती है। तो अंशु जो है स्माइल करती है अपनी जान को देखकर। देन वो नीचे चली जाती है। नीचे जाने के कुछ टाइम के बाद जो ध्रुव रहता है वो हमारी अंशु और जान के रूम में एंट्री करता है, और जाते ही इधर उधर कुछ देखने लगता है। वहाँ पे एक कैमरा था। जी हाँ गाइस, कैमरा। वो बैठ के अपर साइड, मतलब जहाँ पे एक गमला था, प्लास्टिक वाला एक फूल रहता है ना, फ्लावर रहता है, उसी के बीच छुपाया हुआ एक मिनी कैमरा था। उस कैमरे को देखकर जो ध्रुव रहता है गंदी से स्माइल करता है। देन उस कैमरा को पकड़कर अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाता है, देखता है कि उसकी वाइफ उस रूम में नहीं है, तो स्माइल करता है। रूम को लॉक करते हुए उस कैमरा में जितना भी फुटेज था अपने लैपटॉप में कलेक्ट करता है। लैपटॉप में कलेक्ट करने के बाद देखता है कि हमारे अंशु और जान के बीच क्या क्या हुआ है। उसमें ऑल चीज फुटेज उसमें रिकॉर्ड था, जिस चीज को देखकर जो ध्रुव रहता है एक शैतानी से स्माइल करता है, और देखता है कि जान को न्यूड देखता है, जिससे ध्रुव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और अजीब सा दर्द और अजीब सी जलन सी, मतलब उसको फील हो रहा था। और जब ये दोनों एक दूसरे के बीच एक क्यूट सा मोमेंट मीन्स रोमांटिक मोमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे, इसके बीच का भी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। तो इस चीज़ को ध्रुव जब भी देख रहा था, मतलब उसकी आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं होता है, उस वीडियो को जो ध्रुव रहता है कंटिन्यू ही देख रहा होता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हुआ था, और वो गुस्से से, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपना हाथ जो है टेबल पे दे मारता है।
टेबल पे मारने की वजह से ध्रुव के हाथ पे चोट आ जाता है। देन ध्रुव जो है एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोल के जो ध्रुव रहता है एक शैतानी स्माइल करता है। और दूसरे टाइम हमारी फैमिली मतलब हमारी अंशु और जान की फैमिली के बीच कुछ बातें हो रही होती हैं। देन इस बीच हमारी मम्मा अंशु और हमारी भाभी और देन हमारी जान को कुछ बोलती है। तो अंशु तो इस चीज़ से एग्री करती है। देन वो दोनों इस चीज़ को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। भाभी को तो पहले पता था, लेकिन इस बीच हमारी जान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली मम्मा ने बोला था कि हमें बर्शी करवानी है, वो भी ध्रुव की मॉम और डैड की। तो ये बात सुन के जान टोटली शॉक्ड हो जाती है। तो जान का जो रिएक्शन था ना, उसे अंशु देख लेती है। तो बोलते क्या हुआ? तो जान बोलती है ध्रुव। तो जान बोलती है मैं आपको बाद में पूरा डिटेल बताऊंगी, बट अभी मम्मी की बात सुन लो। तो अंशु की बात सुन के जान बोलती है ओके हनी। तो मम्मी की बात सुनते हुए जो जान रहती है वो समझ जाती है कि ध्रुव मॉम और डैड का बेटा नहीं है। तो इस चीज़ से जो अंशु रहती है मतलब बोलती है ओके मम्मा डोंट वरी, मैं पंडित जी से बात कर ली है और वो हवन के लिए रेडी हैं। सो आप लोग रेडी हो जाइएगा, घर पे ही हवन करेंगे छोटा सा। तो मम्मी बोलती है गुड। ऐसे बोल के जो मम्मी रहती है वो सभी से बहुत अच्छे से बात करती है। देन कुछ टाइम के बाद जो हमारी भाभी रहती है बोलती है लेकिन ध्रुव तो अभी तक नीचे नहीं आए हैं। तो मम्मा बोलते हैं डोंट वरी, मुझे पता है आज के दिन हमेशा उसका माइंड ऐसे ही खराब रहता है, तुम्हें पता तो है ना बेटा। तो भाभी बोलती है हाँ जी मम्मी पता है मुझे, बट आज आना भी तो चाहिए ना, मतलब हमारे साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर लेते। तो मम्मी बोलते हैं डोंट वरी बेटा, मुझे पता है कि उसको कुछ कीमती टाइम हमारे साथ भी बिताना चाहिए, बट उसको भी कुछ क्वालिटी टाइम चाहिए रहता है। उसका आज का दिन बहुत ख़राब था। आज के दिन उसने अपनी फैमिली खोई है। सो मैं नहीं चाहती कि उसको कोई प्रॉब्लम हो। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, उसे अपना बच्चा माना है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आज वो हमारे साथ न रह के अकेले में भी रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के मम्मी जो है अपनी बहुओं से बात कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद इनका जो काम रहता है ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है। तो ये लोग बरसी की तैयारी के लिए मतलब कुछ लोगों को बुलाए रहते हैं, जिससे वो काम स्टार्ट हो जाता है। और हमारी जान और अंशु जो है अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाने के बाद जो जान रहती है क्वेश्चन भरी निगाहों से हमारी अंशु के साइड देख रही होती है। तो अंशु बोलती है क्या हुआ बेबी? तो जान बोलती है हनी ध्रुव। तो हम तो अंशु समझ जाते हैं कि हमारी जान किस बारे में क्वेश्चन करने के लिए इतना मतलब ललाहित है, मीन्स किस चीज़ को जानने के लिए इतना एक्साइटेड है। तो अंशु जो है अपनी वाइफ ही के साइड देखते हुए बोलती है जान, एक्चुअली जो भाई हैं वो हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी के बेटे हैं, और मॉम डैड उनके छोटे भाई हैं। भाई, ऐसे बोल के जो अंशु रहती है वो रुक जाती है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है बड़ी मम्मी और बड़े पापा बहुत अच्छे थे। देन एक दिन उनका कुछ काम था, देन वो दोनों बाहर गए थे, भाई घर पे ही थे। और उस दिन पता नहीं कैसे बट उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस बीच वो दोनों उस हादसे में इस दुनिया से चल बसे, एक्सपायर हो गए। तो जो हमारे भाई हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं। मम्मी और डैड उनको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी मम्मी और बड़े पापा जो थे मेरे मॉम और डैड को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। बड़ी मम्मी हमारे पापा को अपने बेटे के समान मानते थे। तो हमारे डैड ने हमारे बड़े भाई मीन्स ध्रुव भाई को अपने बेटे की जैसे पाला है, अपने बड़े बेटे की जैसे। ऐसे बोल के अंशु जो है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। और वो बोलते हुए उसकी लब से मतलब आवाज़ निकलना भी बोले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हो रहा था, उसे बोला नहीं जा रहा होता है। तो जान उसके पास जाती है, बोलती है आई नो, मैं समझ गई, मुझे पता है। आई थिंक आपको उनके बारे में बोलने से इतना तकलीफ हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ।
ऐसे बोल के हमारी अंशु को बहुत टाइटली जान हक करती है और उसकी चिक्स पे किस करते हुए बोलती है, डोंट वरी, मुझे पता है आप मेरे भाई को बहुत चाहते हो और आपके भाई आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्रुव तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जान, मुझे पता है, बट अपने आप को संभालो, ओके। तो अंशु बोलती है ऐसे बोल के अपनी जान को टाइटली हक करती है। जान मन में सोचने लगती है कि आप जिसको इतना मानते हो, उनकी हरकतों से भाभी कितना प्रॉब्लम में आ गई थी आपको पता है। ऐसे बोल के अंशु जो है, सॉरी जान जो है, बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो रही होती है। सो गाइस, हमें तो पता चल गया कि ध्रुव हमारी अंशु और अभी का रियल ब्रदर नहीं है, बट अपने भाई से भी ज़्यादा अंशु और अभी उसे मानते हैं। लेकिन जब हमारी अंशु को पता चलेगा कि जिसको वो इतना मानती है वो ध्रुव उसकी की वाइफ के साथ इस तरीके से बिहेवियर रख रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो हमारी अंशु क्या करेगी, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। तो स्टोरी में आगे बने रहिए और ध्रुव क्या करता है, ये चीज़ देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट करते रहिएगा, इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा। ओके बाय, लव यू सो मच, टाटा।